हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रोमन अंक को। देखिए, इस क्लास में आप लोग रोमन अंक को पूरे अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे और कोई भी संख्या आपके सामने आएगी बड़ी आसान भाषा में उसका रोमन अंक बता देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जहाँ आप सीख लिए तो समझिए इसका 19% तो काम कॉन्सेप्ट ही कर देगा, है ना। उसके बाद जो बचा रहेगा आगे एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा दूंगा, पूरा इसका सफाया हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से इसको। जैसे देखिए, रोमन अंक में यह तो बात सबको मालूम होता है। जैसे एक को क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है, दो को डबल आई, तीन को ट्रिपल आई, और चार को आई भी, पाँच को भी, छः को भी आई, सात को भी डबल आई, आठ को भी ट्रिपल आई, 9 को आई यक्स, 10 को यक्स। यह तो बात हर बच्चे को मालूम रहती है, ठीक है ना। अब सब समझते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट को मैं छाटा हूँ, इतना कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। रोमन अंक का पूरा आप समझ लीजिए, सब बात इसी में छिपा हुआ है, इतने कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट एक, यदि आई यक्स सी यम 3 टाइम्स रिपीट्स। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि आई यक्स सी यम 3 टाइम्स रिपीट, मतलब 3 बार अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है वो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, और एक ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पे आई, यहाँ पे एक लिखिए, यहाँ पर भी एक लिखिए, यहाँ पर भी एक लिखिए, यहाँ पर भी एक लिखिए, ठीक है वो। अब देखिए, आई के बाद यक्स से एक के आगे 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ एक के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ एक के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। आई यक्स सी एम यदि आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं 1, 10, 100 और 1000 का रोमन अंक। कोई सीधा बोले आपसे कि 1000 का रोमन अंक क्या होगा, यम, 100 का रोमन अंक क्या होगा, सी, 10 का रोमन अंक क्या होगा, एक्स, 1 का रोमन क्या होगा, आई, ठीक है ना। तो एक बार और मैं कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, आई यक्स सी एम, आई यक्स सी एम 4-5 बार जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि आई यक्स सी एम 3 टाइम्स रिपीट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे सिंगल एक्स जब लिखा हुआ रहता है इसको 10 बोलते हैं आप लोग। जब 2 बार यक्स लिख दिया जाता है तो 20 बोलते हैं इसको, और 3 बार यक्स लिख दिया जाता है तो 30 बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए एक बार सी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो इसको 10 बोलेंगे, 100 बोलेंगे। 2 बार सी लिखा हुआ मिल जाए तो 200 बोलेंगे, और 3 बार सी लिखा हुआ मिल जाए तो 300 बोलेंगे। आगे देखिएगा, एक बार यदि यम मिल जाए तो इसको 1000 बोलेंगे, 2 बार यम मिल जाए तो 2000 बोलेंगे, 3 बार यम मिल जाए तो क्या बोलेंगे, 3000 बोलेंगे, ठीक है। यह बात आप समझ गए ना कि आई यक्स सी एम 3 टाइम्स रिपीट। तो पहले कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। देखिए, वी एल डी नेवर रिपीट। वी एल डी जो होते हैं अपने आप को कभी रिपीट नहीं करते हैं। वी एल डी नेवर रिपीट। तो वी को क्या बोलेंगे 5, एल को बोलेंगे 50, डी को बोलेंगे 500। तो वी एल डी आप याद रखिए, 5 5 5, यहाँ देखिए तीनों जगह है। भी एक भी जीरो मत लगाए, यहाँ 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। 5, 50, 500 का रोमन अंक आपको मालूम चल चुका है कि 5 का रोमन अंक भी होगा, 50 का रोमन अंक यल होगा, और 500 का रोमन अंक क्या होगा, डी होगा। तो भी एल डी नेवर रिपीट। 5, 50, 500 कभी अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या सीखे आप लोग, ये तो कॉन्सेप्ट 1 और 2 आप समझ गए। एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए। जैसे भी को क्या कहते हैं हम लोग 5 कहते हैं। अगर 2 बार भी लिखा तो इसको 10 बोलेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ये अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। आज देखिए, यल को आप 50 बोलते हैं ना, और यल 2 बार लिखा हो तो इसको 50 100 बोलेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। 100 का मीनिंग अलग होता है। 100 का मीनिंग क्या होता है बाबू, सी होता है। और देखिएगा, जैसे मान लीजिए डी को क्या बोलते हैं 500 बोलते हैं, तो 2 बार डी बोलेंगे तो इसको 1000 बोलेंगे, नहीं, यह गलत है ना। डी का केवल 500 होगा, डी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट 1 और 2 आप समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट 3 को ध्यान से देखिएगा, यह भी काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए इसको आप लोग। जैसे मान लीजिए कि आई भी आपके सामने लिखा हुआ, आई भी। देखिए, भी को क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं ना। इसके पहले यदि आई है तो इसका मतलब इसे माइनस करिए, अगर बाद में आई है तो इसका मतलब इसको प्लस करिए। मान लीजिए भी के पहले आई है तो 5 माइनस 1, 5 में से 1 निकल गया तो 4। अब देखिए, भी के आगे आई है तो प्लस करिए, तो 5 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6।
और ध्यान दीजिएगा, जैसे आई यक्स, अब बताइए कि यक्स के पहले आई है तो 10 में से 1 माइनस करिए, 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9। अगर यक्स के आगे आई है तो क्या करेंगे +1 करेंगे, तो 10 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। यह भी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन अंकों का रोमन अंक बताने में काम आएगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान समझिए, आपको याद रख 3 कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया हूं। पहला कॉन्सेप्ट है IXCM, IXCM मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट, अपने आप को 3 बार रिपीट करते हैं। फिर VLD नेवर रिपीट, VLD नेवर रिपीट, है ना, जैसे VLD अपने आप को कभी रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा कंसेप्ट क्या है, आई भी मतलब भी के पहले आई है इसमें से माइनस करेंगे, सामने आई है तो प्लस करेंगे। 3 कंसेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब चलते हैं सीधा हम लोग अपने एग्जाम्पल वो करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे करते हैं देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और भी एक कंसेप्ट उसको भी मैं यहीं पर बता दे रहा हूं ताकि बाद में आपको बताने का जरूरत ना रहे। कंसेप्ट 4 मान लीजिए बाबू, 3 आप समझ ही गए हैं। देखिए किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार यदि लग गया तो वो अपने आप का 1000 गुना हो जाता है। अपने आप का 1000 गुना का मतलब क्या हुआ, वो मान लीजिए भी लगा हुआ है, भी के ऊपर बार लग गया, भी किसका होता है 5 का, ऊपर बार लगा हुआ है तो अपने आप का 1000 गुना हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा 5000। ठीक है, और देखिए मान लीजिए आपके सामने मैं लिख दूं कि यक्स, यक्स के ऊपर मैं बार लगा दूं, यक्स क्या होता है 10, और 10 का 1000 गुना, मतलब एक के आगे 4 जीरो, एक के आगे कितना हो जाएगा वो 4 जीरो, 10,000 इसका मतलब हो जाएगा। किसी भी रोमन अंक के ऊपर अगर बार लग गया ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप का 1000 गुना हो जाएगा, है ना, कोई किसी के ऊपर बार लग गया तो हमें उम्मीद है कि 4 कंसेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इसका प्रैक्टिकल मैं करके आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बाकी सब इसी तरह रहने दे रहा हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि 75, 75 का रोमन अंक बताइए, तो 75 को क्या आप लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस क्या लिख सकते हैं 5, 50 प्लस 20 प्लस 5, 50, 50 का मीनिंग क्या होता है बाबू, 50 का होता है यल, 20, 20 का क्या होता है बाबू, 20 का होगा डबल एक्स। ठीक है, 5, 5 का क्या होगा भी, ये अब क्या हो जाएगा रोमन अंक हो जाएगा, यक्स यल डबल एक्स भी, आपका आंसर हो गया। फिर मान लीजिए बाबू आपके सामने आ जाए 85, 85 का आ जाए तो 85, अभी देखिए बड़े बड़े संख्याओं का मैं करके आपको बताऊं, पहले मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको, बड़ी बड़ी संख्याओं को अब इस तरीके से निपटा देंगे। 85 क्या हो जाएगा बाबू, 85 को लिखेंगे 80 प्लस 30 प्लस क्या लिखेंगे 5, बताइए 80 का क्या होगा बाबू, 80 को क्या लिखेंगे भैया, इसको 50 करें ना, चलिए 50 को क्या लिखेंगे, देखिए 50 के मैं बताऊं, 50 को क्या लिखेंगे यल, यल लिख दीजिए यहाँ पे। 30 को क्या लिखेंगे ट्रिपल एक्स, और 5 को क्या लिखेंगे भी, ये अब क्या हो जाएगा रोमन अंक हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये आपका रोमन अंक हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इन दो संख्याओं के रोमन अंक में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और भी कुछ संख्या लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए ध्यान समझिए उसको। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 699, क्या आ जाए बाबू 699, तो उसको कैसे लिखेंगे आप लोग, किसको 699 को, तो 699 को देखिए थोड़ा सा आप लोग, 699 पहले 699 को लिखेंगे आप लोग 600 प्लस 90 प्लस क्या लिखेंगे बाबू 9, 600 प्लस 90 प्लस 9, 600 को क्या लिखेंगे 600 मतलब 500 प्लस 100, बताइए 500 का क्या होता है, वो 500 का होता है डी, 100 का क्या होता है बाबू 100 का होता है सी, 600 का हो गया। 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं यहाँ पर बाबू, 90 है ना, तो 90 को मतलब 100 में से 10 माइनस करना होगा आपको। 100 का मीनिंग क्या होता है, 100 का होता है 100 सी, इसमें 10 माइनस करेंगे तब 90 पहुंचेंगे ना, 10 माइनस करने वाली संख्याएं क्या होती है पीछे होती हैं,
तो क्या हो जाएगा यक्स सी, 90 क्या हो जाएगा यक्स सी। अगर 110 का लिखना होता तब क्या करते हैं हम लोग, 110 का लिखने के लिए सी लिखते और आगे यक्स लिख देते, तो सी एक्स किसका हो जाता है 110 का हो जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं बाबू, सी एक्स किसका हो जाएगा 110 का हो जाएगा। तो 90 का लिखिए, 90 क्या लिखेंगे यक्स सी। 9 को क्या लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस करना है ना, 10 का क्या होता है यक्स, 1 माइनस करना तो आगे आई लगा दीजिए, यह किसका हो जाएगा बाबू 699 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 699 का हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं किस तरीके से रोमन अंक हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपके सामने आ जाए 855, क्या आ जाए बाबू 855, 855 का रोमन अंक कैसे लिखेंगे आप लोग, इसको लिखेंगे 800 प्लस 50 प्लस क्या लिखेंगे बाबू 5, 800 प्लस 50 प्लस 5। बताइए 800 क्या होता है, 500 प्लस 300 होता है ना, वो 500 प्लस 300, तो 500 का मीनिंग क्या होगा डी, 300 क्या लिखेंगे बाबू ट्रिपल सी, क्या लिखेंगे ट्रिपल सी। 50 को क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे आप लोग यल। अब 5 क्या होता है बाबू भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 855 का रोमन अंक, ठीक है बाबू 855 का रोमन अंक हो गया। एक और एग्जांपल मैं करके आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए 728 का आ जाए आपके सामने, तो कैसे करेंगे आप लोग 728 का कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे बाबू 700 प्लस 20 प्लस क्या लिखेंगे 8, 700 का 500 प्लस 200 क्या होगा 500 प्लस 200, मतलब 500 का क्या होता है 500 को होता है डी, 200 जोड़ना है ना, जोड़ना है तो आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मतलब 2 बार सी, 20 है क्या लिखेंगे बाबू डबल एक्स, 8 है क्या लिखेंगे भी ट्रिपल आई, ठीक है। अब यह किसका हो जाएगा आपका 728 का रोमन अंक हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि रोमन अंक में अब आपको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक और वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा जो दिक्कत होगा। हमें उम्मीद, हमें इतना जानने के बाद आपको कोई समस्या रह ही नहीं जाएगा, सारा कंसेप्ट मैं इसी में दे दिया हूँ पूरा मैटर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।